চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলী ইমরান রঞ্জ ওরফে ভিক্টর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ হয়েছেন। গতকাল রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রেস মিট করে তার নামের ঘোষণা করেছেন। খবর এলাকায় ছড়াতেই খুশিতে মেতে ওঠেন চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা ও কংগ্রেস কর্মীরা। বুধবার সন্ধ্যায় তাকে সংবর্ধনা জানাতে চাকুলিয়া রমজান ভবনে উপস্থিত হন চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মাস্টার মোহাম্মদ মোস্তফা, মহিলা ব্লক সভাপতি পিঙ্কি চৌধুরী সহ চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। তারা ভিক্টরের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হওয়াতে তাকে ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে এবং গলায় ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানালেন। अच्छा विजय भाई बोल रहे थे कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आपको कहाँ खड़ा किया जाए, तो इस बार आपको पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, आगे की क्या तैयारी होगी, क्योंकि सामने पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब अधीर रंजन चौधरी और हमारे जिला के सभापति जनाब मोहित सेन गुप्ता, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और पूरे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली गई। और ये जो आज मौका है जिसमें कि आज सारे लोग मुझे फूलों के हार और गुलदस्ते से मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक का जो ये सफ़र है, ये सफ़र को तय करने में चाकुलिया के मेरे चुनाव हारने के बाद पार्टी के साथ यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जो अनबन पूरे स्टेट में हुआ, उसके बाद उस बुरे से बुरे हालात में भी मेरे साथ चाकुलिया के तमाम मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझ पे भरोसा रखा और मुझ पे भरोसा रख के मेरी ताकत बन के मेरा साथ देते हुए मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसके लिए मैं चाकुलिया के तमाम उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो बुरे से बुरे वक्त में भी, बद से बदतर हालात में भी, जहां सारे लोग हार मानकर सरकार की तरफ अपना रुख कर चुके थे, उसमें भी मेरे साथ मेरी ताकत बन के जो लोग खड़े रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जिस मुकाम में हम लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा जताया है, इस मुकाम तक पहुंचाने में उन तमाम लोगों का हाथ है जिन लोगों ने मेरी ताकत बन के मुझे हौसला दिया और मैं इसमें आगे बढ़ सका। और आज कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी दी है वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, मैं इतना कोशिश हमेशा करूंगा कि मेरी वजह से पार्टी को कभी सर झुकाना ना पड़े। हमेशा पार्टी सर उठाकर आगे बढ़ती रहेगी और उसके लिए मेरा जो पॉलिटिकल जो काम है उसको मैं अंजाम देते रहूँगा। इलाके के आवाम को लेकर यहाँ के हमारे लीडर हैं जनाब मुस्तफ़ा साहब हैं, मोहित सेन गुप्ता हैं, हमारे ज़िला के और जो लीडर्स हैं, हम सब लीडरों को साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस अब आने वाले पंचायत चुनाव में अपना जो रिज़ल्ट है उसको अच्छे से अच्छा करके दिखाएगी, ये यकीन रखते हुए आवाम पर भरोसा है और आवाम हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है। इसलिए अब हम लोग आगे का जो रास्ता है वो तय करते हुए आगे मंजिल तक पहुंचेंगे। दादा বলছিলাম যে পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে কেন উদ্যোগ নিল কংগ্রেসের এটা উদ্যোগ, কংগ্রেসের তো পিসিসির মেম্বার হয়, তারপরে ওখান থেকে পদ দেওয়া যায়। পিসিসি মেম্বার হিসাবে আমাকে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তারপরে আজ গতকালকে আমি জানতে পারলাম যে অধীর রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় একটা প্রেস নোট জারি করেছেন, সেখানে আমি হচ্ছি কংগ্রেসের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি এবং হাফিজ আলম সায়রানি ওনাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হলো। আরে পার্টি তাকেই ব্যবহার করে যাকে পার্টি সামনে রেখে ভালো করতে পারবে। সেই ভরসা পার্টি যদি আমাকে সামনে রেখে লড়াই করার পাচ্ছে, এটা আমার কাছে গর্ব कि कांग्रेस একটা জাতীয় দল, 135 প্রায় বছর 37 বছর পুরনো পার্টি, যে দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে শেষ করেছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে, সেই দল আমাকে সামনে রেখে যদি লড়াই করার জন্য আমাকে তৈরি করতে চায়, এটা আমার কাছে গর্বের বিষয়। এটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং कांग्रेस पार्टी के धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल कि 2014 के बाद
जिस तरह से भारत की राजनीति का समीकरण बिगड़ा, कांग्रेस सरकार में थी, सरकार से चली गई, और देखा गया कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस छोड़कर चले गए, और ऐसे में आपका कांग्रेस में आना, क्या सोचें? गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इससे हम इनकार नहीं है। हम पूरी हिंदुस्तान उनको पहचानती है। उनकी सियासी कार्य जो है उसका पूरे हिंदुस्तान में लोहा माना जाता है, लेकिन उनको जो पहचान मिली, जो इज्जत मिली, वो कांग्रेस की थी। और कांग्रेस पार्टी से दूर होकर उनको भी ये समझ में आया कि कांग्रेस छोड़कर जाना उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इसलिए अब उनके साथ जो लोग थे वो भी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कांग्रेस में वापस आने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये उनके फैसले किस वजह से लिए गए थे उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो फैसला है, मैं आवाम के हक़ में लड़ने के लिए वामफ्रंट में रहते हुए भी तैयार था, और आज कांग्रेस को मैंने इसलिए चुना कि मौजूदा हिंदुस्तान की जो सियासत है, एक तरफ फिरका परस्त ताकत और बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडा सरकार, इन दोनों में के बीच में अवाम पिस रहा है, और इसको सही रास्ते पे लाकर तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए अगर कोई पार्टी है जो नफरत की राजनीति के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, दुर्नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात कर रही है, किसानों के हक की बात कर रही है, औरतों की सुरक्षा की बात कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, वो जल जंगल ज़मीन की बात कर रही है, तो वह आज कांग्रेस है, राहुल गांधी की लीडरशिप में हो रहा है, और उसके साथ मैं जुड़कर अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। আজকে যে ভিক্টরদাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে, আপনার কি প্রতিক্রিয়া, কি বলবেন? এটা একটা চাকুলিয়ার গর্ব। চাকুলিয়া থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হওয়া একটা বড় ব্যাপার, যেটা ভিক্টর যখন কংগ্রেসে জয়েন করেছে তারপর থেকে যে লাগাতার তার আন্দোলন, তার কর্মসূচি, মানুষের সাথে যেভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাতে এই দায়িত্ব পাওয়ারই কথা, এবং সেই সঠিক দায়িত্ব উনি পেয়েছেন। আশা করি এই দায়িত্বকে আরও তাকে বাংলায় কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে শক্তি পাবে, এবং পুরো বাংলার কংগ্রেস ভিক্টর বাবুর যে সাংগঠনিক ক্ষমতা, যেভাবে উনি লড়াই করে এসছেন বিগত দিনে, তাতে আরও উড়ে উনি শক্তি পাবেন, এবং আমরা আমাদের যে এখানকার একটা সাংগঠনিক লড়াই, তাতে আমরা হালে পানি পেয়েছি। আশা করছি আমরা প্রথমে পঞ্চায়েত, তারপরে লোকসভা, এবং শেষ আমাদের বাংলার যে মস্ত, সেখানে অবধি আমরা ভিক্টরবাবুকে আর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দখল করতে পারব। ঠিক, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।